जो यूट्यूब से रिव्यू आया, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाला, मेरे को होप था कि एटलीस्ट 100 लोग को देखना चाहिए। बट जो रिव्यू आया, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, लव इट। जिन्होंने वीडियो देखी और अच्छे कमेंट्स करे, सही लगा। अब स्टार्टेड करते। अब मैं होप करता हूँ कि वीडियोज मैं रोज़ डाल पाऊँ, एटलीस्ट रोज़ नहीं तो 2 दिनों में एटलीस्ट एक बार तो वीडियो डालूँ। अगर आज हम इस बात को लेकर बहुत, मैं कल नाइट से ही एनालिसिस कर रहा था कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो बनाई जाए जो एक्चुअल में मतलब हाँ लोगों को चाहिए, ऐसी वीडियो की नीड है। जैसे हमें घर में नीड होती है आटा चावल पानी की, दिस इज़ बेसिक नीड, वैसे ही लोगों को ऐसा क्या चाहिए। मैं इस पर काफ़ी एनालिसिस किया, देन अब मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, जैसा बिटकॉइन, क्रिप्टो, इथेरियम, सोलाना, लॉट ऑफ थिंग। ओके, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। वैसे सबको होप होता है हाउ टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, सो ये सबका होप होता है, मेरा भी है। मैं होप करता हूँ कि आपका भी हो, नो डाउट, नो क्लियरेंसेज। ओके, इंडियन मार्केट में क्या होता है, जितना अब तक मैं एनालिसिस कर पाया हूँ, जितनी मेरी एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर में बता सकता हूँ, यहाँ पे क्या होता है ना, कोई एक मूव आती है, निफ्टी में आ रही है, किसी स्टॉक्स में आ रही है, चांसेज आर वेरी है कि विद इन ए सेकेंड्स एनालिसिस वो कोई बुलिश पैटर्न्स बनाए, विद इन ए सेकेंड्स चेंज द मूड एंड बेरिश पैटर्न बन जाएगा वो। ओके, फॉरेक्स में क्या होता है, बिटकॉइन, इथेरियम में क्या होता है, अब तक मेरे सामने चार्ट चल रही है बिटकॉइन की, सामने चल रही है इंडियन मार्केट की। इस पीसी पे, लैपटॉप पे क्या चल रही है, अडानी पावर्स, एंड इस पे चल रही है बिटकॉइन, इथेरियम, दोनों का चार्ट चल रहा है, डाटा भी दोनों का दिख रहा है। मैंने इसमें पोजीशन बनाया था, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री थी और बिल्कुल टारगेट दिया इसने, कोई डाउट नहीं। इंडियन मार्केट में मैं देख रहा हूँ, अडानी में मिला है ऑलमोस्ट 2% का मिला है मेरे को, प्रॉफिट हुई है ऑलमोस्ट 2% का, बट विद इन ए सेकेंड्स बिरिश पैटर्न्स हो गए हैं। टारगेट था, टारगेट सिर्फ ₹1 कम था। तो फॉरेक्स में और इंडियन मार्केट में डिफरेंसेस क्या है, कैसा है, एंड हाउ टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट, लेट्स गो। मैं समझता हूँ फॉरेक्स मार्केट बहुत अच्छा है, बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए, बहुत ही अच्छा, इससे अच्छा कोई नहीं। आप बिटकॉइन करते हो, क्रिप्टो करते हो, इथेरियम करते हो, सोलाना करते हो, XRP करते हो, डॉलर्स करेंसीज करते हो, नो लाइक बेस्ट। ओके, इसमें क्या है, जो मूव आएंगे और रियल मूव आएंगे, आपके चार्ट पैटर्न्स, आपके कैंडल स्टिक्स ऑलमोस्ट 25 to 28% वर्क करेंगे, जो एज एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी समझ है ना, हो सकता है आपकी समझ कुछ और हो, बिकॉज सबकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उसको लगता है ना ये ठीक है तो ठीक है, डिपेंड फॉर यू, ये मेरे पे डिपेंड है, बिकॉज मेरा एनालिसिस अलग है, मैं अलग तरीके से एनालिसिस करता हूँ, मेरी समझ कुछ और है। मैं, हो सकता है मैं ऑलमोस्ट 2 years मैं ट्रेडर हूँ, आई लॉस्ट आई थिंक लॉट ऑफ मनी। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज हो सकता है कोई ये वीडियो देखे साथ उसे अच्छा ना लगे, हो सकता है, आई डोंट नो। तो फॉरेक्स मार्केट में ये चीज़ें अच्छी होती है कि जो मूवमेंट आएंगे कंफर्म आएंगे, जो बाउंस मिलेंगे, अगर पैटर्न्स बेरिश बन रहे हैं तो नो डाउट वो बेरिश वहाँ से पैटर्न बना तो मार्केट सेलिंग प्रेशर आएगी। अगर आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। आप निफ्टी में कर रहे हो, किसी स्टॉक्स में कर रहे हो, आपने कोई पोजीशन बनाया, यहाँ से मार्केट बुलिश है, डाटा भी बुलिश है, पैटर्न्स भी बुलिश है, न्यूज़ भी बुलिश है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से मार्केट बेरिश हो जाएगा। आपने स्टॉप लॉस लगा ₹10 का एंड ₹20 का आपने प्रॉफिट्स लगा, इतने मिलेंगे मैं सेल कर दूंगा। ओके, बट स्टॉप लॉस पहले नहीं करेगा, थोड़ी देर जब जैसे ही होगी 10 to 20 30 मिनट्स, डिपेंड फॉर स्टॉक्स एंड निफ्टी, आप इंडेक्सेज में कर रहे हो, सेगमेंट्स भी बहुत मायने रखता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब विद इन ए सेकेंड जैसे चेंज होंगी ना मोमेंटम, आपको समझ नहीं आएगी अरे ये कैसे हो गया, बट दिस इज डार्क कोल्ड रियलिटी इन द मनी मार्केट। एक कड़वी सच्चाई, इससे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। आप अगर लंबे समय से स्टॉक मार्केट में हो तो हो सकता है कोई जो अभी नया नया ट्रेडर बिगिनर, उसे लगता होगा
कि मार्केट से यहाँ से बढ़िया चार्ट बना, पैटर्न्स बने, एंड देन यू बाई इट विद इन ए सेकेंड, मोमेंटम चेंज होगा, एंड देन यू बी इन लॉस। देखोगे वो तो फक लॉस, ऐसा ही होता है। आते फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स क्या है, बेस्ट है। वैसे मैं डेल्टा एक्सचेंज का नीचे लिंक दे दूँगा, जिन्हें भी ट्रेड करनी है, अकाउंट ओपन करना है, आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया करें। इफ़ आर यू रजिस्टर्ड है, पेमेंट की कोई इशू नहीं आएगी, बढ़िया ट्रेड है, पीएनएल बहुत ना रियली बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं कर रहा हूँ, मेरे सामने जस्ट खुला है। मैं लास्ट में आपको बिटकॉइन का भी चार्ट दिखाऊंगा और सामने चल रहा इंडियन मार्केट इसे भी दिखाऊंगा। अब आप कहोगे पहले क्या था, मैं सिर्फ इंडियन मार्केट करता था, नो फॉरेक्स, नो क्रिप्टो, नो बिटकॉइन, नो इथेरियम, नो सोलोना, नो XRP, नो करेंसीज, बिकॉज आई एम 100% डिपेंडेंट ट्रेडिंग। बट अब जो मोमेंटम क्या होता है किसी स्टॉक्स को, लाइक मैंने बाई करा, मैं ऑलमोस्ट 80 to 85% मैं ट्रेडिंग जो करता हूँ स्टॉक्स में करता हूँ, बिकॉज इंट्राडे स्टॉक्स स्विंग भी थोड़ी बहुत लेता हूँ, बट इंट्राडे मेरा काफ़ी अच्छा है, मैं उसमें मुझे लगता है मैं सही बना लेता हूँ। तो पहले मैं इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट था, बट फिर क्या हुआ, फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली, मैं किसी दिन बिटकॉइन का चार्ट खोल के देख रहा था, लाइक गूगल पे, नो किसी ब्रोकर में नहीं, किसी एक्सचेंज में नहीं, वो जस्ट ऐसे ही गूगल पे, सैटरडे था। मैंने रियलाइज़ करा यार, यहाँ तो जो चार्ट पैटर्न्स बन रहे, जो मैं एनालिसिस नॉर्मली कर रहा हूँ, जैसे देखा मैंने, मेरे को लगा नहीं यार चार्ट तो अच्छा है, यहाँ से डाटा भी ठीक दिख रहा है, चांसेस आर वेरी है कि यहाँ से 2% एटलीस्ट बाउंस करनी चाहिए चांसेज। और मैंने विद इन हावर देखा ये सच हो रहा है, तो मेरे को रियलाइज करने आया यार, इंडियन मार्केट में अब तक कर रहा था मैं, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा, बट फॉरेक्स में देखा नो यार, यहाँ कुछ तो ऐसा है जो यहाँ नहीं है, लाइक इंडियन मार्केट में नहीं है, मतलब नहीं है। फिर मैं स्लोली व्हेन यू रियलाइज्ड मिस्टर गोइंग टू फॉरेक्स मार्केट, गोइंग टू बिटकॉइन, गोइंग टू क्रिप्टो, फिर मैं धीरे धीरे शिफ्ट होता रहा। देन अब मैं 50-50 है, 50% इंडियन स्टॉक मार्केट, लाइक इंडेक्सेज भी मिला दो, एन स्टॉक्स भी मिला दो, 50% बिटकॉइन, XRP, इथेरियम, सोलोना। बट मैं उसमें भी आई थिंक 90 to 95% जो मैं ट्रेड करता हूँ वो बिटकॉइन यूएसडी होती है, बिकॉज सबका अपना अपना समझ होता है, जो मैं करता हूँ वो आपको सूट करे, लाइक वो बेहतर लगे। मेरे को लगता है बिटकॉइन इथेरियम, नो इथेरियम, बिटकॉइन यूएसडी बहुत अच्छा मोमेंटम देता है। आप ट्रेड पे बैठते हो, आपके जो पैटर्न्स बनते हैं ये मेरे को समझ आती है, और मैं समझता हूँ कि ये बढ़िया है, और जिसको जो समझ है वो अपने हिसाब से करता है, बिकॉज मैं कोई कहने वाला नहीं होता। मैं जस्ट मैं सजेशंस दे सकता हूँ कि नो लाइक ये बेस्ट है, ट्राई नाउ, तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं, डिपेंड फॉर यू। आते हैं फिर इसमें कैसे कर सकते हैं आप अकाउंट ओपन। स्टार्टिंग टाइम में ओनली आई थिंक 10,000 आप अपने अकाउंट्स में डालो, ओनली 10,000 रुपीज़, ओके। बिकॉज इसमें जब ट्रेड करते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आपको ट्रेड करेगा कैसे, यूएसडी में दिखाएगा, बट पेमेंट आप यूपीआई के थ्रू करेंगे, और जो प्रॉफिट्स होंगे वो दिखाएगा यूएसडी में, बट वो यूएसडी में नहीं होगा, इंडियन करेंसीज में होंगे। आप विड्रॉल एंड डिपॉजिट जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, बहुत सॉफ्ट प्रोसेस है, बहुत स्मूथली वर्क करता है, बिल्कुल स्मूथ। तो 10,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग करें, आप एनालिसिस करो, आप ट्रेड लो, और उसके बाद आपको समझ आएगी कि हाँ ये सच है, ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है ये आपको एटलीस्ट एक बार, हो सकता है आप इंडियन मार्केट में थक गए हो, क्योंकि क्या होता है, जब आप लॉट ऑफ टाइम स्पेंड करते हो किसी सिंगल चीज़ों में, तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कि अबे यार इतने दिनों से कर रहा, कुछ हो क्यों ना रहा हो, इसलिए नहीं रहा मिस्टर। बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट में ना ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड्स है, FIIs है, लाइक जेन स्ट्रीट, कैनेडियन फंड्स, सिंगापुर फंड्स एंड दुबई फंड्स, ये लोग क्या करते हैं, हेवी मैनिपुलेशन करते हैं, हेवी मैनिपुलेशंस। तो आपने एनालिसिस करा कि लाइक यहाँ से मार्केट बुलिश होगी या बेरिश होगी,
पर विद इन सेकेंड्स, विद इन हावर वो चेंज हो जाता है, पैटर्न्स ही चेंज हो जाते हैं। या फिर आई थिंक 75 to 80% इंडियन मार्केट जो होता है वो साइडवेज होता है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए या एक इंडेक्सेज एंड स्टॉक ट्रेडर के लिए जो मोमेंटम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि एटलीस्ट मोमेंट तो आए, मोमेंट आए ताकि दिखे तो सही कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही है, बट नहीं होती है क्योंकि हेवी मैनिपुलेशंस चलती है। घंटा फर्क नहीं पड़ता, NSE BSE से भी सब कुछ पैसा होता है मिस्टर। ये पेइंग द लॉट ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। दिस इज़ डार्क रियलिटी, आप इससे बच नहीं सकते। हो सकता है अभी आपको लगे कि नो यार क्या बकवास है, बट ये सच है। थोड़े लाइक 4 to 5 years जब आप मार्केट में स्पेंड करेंगे आपको रियलाइज होगा नहीं ऐसा होता है। बट फॉरेक्स इज़ द वेरी बिग मार्केट। इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, मार्केट के पास ऑलमोस्ट $5 trillion के आसपास है। फॉरेक्स में जो डेली टर्नओवर होते हैं ऑलमोस्ट $6 trillion। $6 trillion, कैन यू इमेजिन कितने जीरो हो? मुझे लगता है कमेंट करके आप बता पाएंगे। तो ये सच है, आज नहीं तो कल आपको फॉरेक्स में शिफ्ट होना ही है। रूल्स रेगुलेशंस आते रहेंगे, बिकॉज क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। तुम प्रॉफिट करो लॉस करो डजंट मैटर, गिविंग द मनी, गिविंग द टैक्सेस, गिविंग द SST GST, लॉट ऑफ थिंग। टैक्सेस को देखोगे, कभी किसी CEO से बात करोगे, या तुम जब पैनल ओपन करते हो, लाइक इंडियन मार्केट में कोई फिर जरूरत का पैनल हो जब ओपन करेगा, रिपोर्ट्स में जाएगा एंड टैक्स पैनल देखेगा तो आपको समझ में आएगा व्हाट द फक, ये क्या है। इतने चार्जेज होंगे कि तुम्हारे दिमाग सट्टे पड़ जाएंगे। मैं आई थिंक 2019 एंड 2021 19 फाइनेंशियल ईयर 20 फाइनेंशियल ईयर कि मैं चार्जेज की बात करूँ तो मेरे टोटल चार्जेज एंड टैक्सेस थे ऑलमोस्ट 1.6 ईयर। चार्जेज एंड टैक्सेज 1.6 ईयर, प्रॉफिट्स आई थिंक 1.96 लाख का, आई थिंक 1.96 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट था एंड चार्जेज इतने थे। आपने ऑलमोस्ट 2 करोड़ एवं बनाया, उसमें से चार्जेज आपने पे कर दिया ऑलमोस्ट 1.10 करोड़। क्या बचा आपके पास? 60% योर कैपिटल, लाइक कैपिटल इट मीन्स प्रॉफिट्स, आपने पे कर दिया गवर्नमेंट्स को। उसके बाद 30% टैक्सेज एंड डायरेक्ट टैक्सेज, पहले तो कम था अब तो चलो बढ़ गया। तो और आपको ट्रीट कैसे किया जाता है कि ये तो जुआरी है, दिस इज सीरियस बिजनेस। स्टॉक मार्केट इतना टफ बिजनेस है, इतना टफ बिजनेस है, मैं सच कह रहा हूँ। पहले मुझे लगता था ऐसा करते हैं ना, कुछ पैसा कमा कर निकल लेते हैं फिर छोड़ ही देंगे। जब मैं आया हमें लगा कि यहाँ पे क्या है, ये तो ऐसा है, मतलब ये वो वन टाइम कमिंग, फिर आप कभी वापस नहीं जाओगे। क्योंकि आपको जब दिख जाता है लॉट ऑफ मनी आ रहा है, लॉट ऑफ मनी जा रहा है, तो आपको लगता है नो यार यही है जिसे मेरे को चाहिए, यही तो मैं चाह रहा था। तो मैं समझता हूँ कि आप जो भी करते हो ट्रेडिंग को थोड़ा सीरियस लो और फॉरेक्स में स्लोली शिफ्ट हो। इंडियन मार्केट करो 30%, 20%, 10%। अब मैं फॉरेक्स मार्केट में धीरे धीरे अपना ग्रोथ बढ़ा रहा हूँ। 50 थी, होप करता हूँ कि नेक्स्ट 2-3 मंथ इसे मैं 60-65 ले जाऊँगा। रीजन वॉज सिंपल कि नो यार यहाँ पे मैनिपुलेशन हेवी होता है और मेरे को नो नहीं जचता। तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ, लिंक नीचे रहेगा, डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करें। ट्विटर पे अगर आपने फॉलो नहीं किया, ट्विटर पे भी फॉलो करो, ट्विटर का भी लिंक है मेरे पास, मतलब डिस्क्रिप्शंस में प्रोफाइल खोलेंगे उसमें दिख जाएगा। जो इससे पहले मैंने वीडियो डाला था अच्छी रिव्यू है, बहुत अच्छा लगा। अब मैं होप करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ एंड मार्केट्स को रिलेटेड मैं आपको दिखाता रहूँगा। ओके, और मैंने शुरू में आपसे वादा किया था कि बिटकॉइन एंड इंडियन मार्केट चार्ट्स आपको दिखाऊंगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा बिटकॉइन, ये बिटकॉइन का चार्ट है।
और ये रहा इंडियन स्टॉक मार्केट का चार्ट। अडानी पावर में मैंने एक पोजीशंस बनाई थी जो आप देख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको दिख गई होगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, स्लोली शिफ्ट फॉरेक्स। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड जो भी चीज़ें आपको पूछनी हो आप पूछ सकते हो। मैं स्पेसिफिक एक के कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा एंड आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।